को तुरंत एक्सेप्ट किया और आकर के इतना अच्छा लेक्चर दिया। सर की कुल बातों में अगर 4-5 चीज़ें हम गांठ बांध के ले जाएं तो उसको अगर मैं समराइज करूं, एक ये कि हम बहुत डाइवर्स रहे हैं और हमारी सभ्यता संस्कृति बहुत ज़्यादा पुरानी है, तो नॉलेज का भंडार हमारे पास है। जैसा सर ने बताया, आप लोग अब तक समझ गए होंगे कि हमारी जितनी भी विधियां थी खेती करने की या फिर किसी रोज़मर्रा के जीवन में कहीं भी उपयोग कर रहे हैं, वो सब के सब एक तो कॉस्ट इफेक्टिव रही हैं, सस्टेनेबल रही हैं, पर्यावरण के लिए हितैषी रही हैं शुरू से ही। आप लोगों को जानकर आश्चर्य होगा कि नीम और हल्दी पर सबसे ज़्यादा पेटेंट आज अमेरिका ने करवा रखा है, और इन सारी चीज़ों पर हमारा अधिकार बहुत पहले से था और हम सब लोग जानते हैं। तो चाहे मेडिसिन का इलाका हो, सर्जरी का इलाका हो या फिर खेती करने का अपना दायरा हो, सब में हम बहुत ज़्यादा एडवांस रहे हैं। और सर की एक बात आप लोगों ने ध्यान दी होगी कि एक जियोग्राफर होकर के अगर आप उस नॉलेज को इम्प्लीमेंट करने जाएं ग्राउंड लेवल पर, तो कितना बड़ा सोशल वर्क कर सकते हैं, इसके एक बेहतरीन एग्जाम्पल सर खुद हैं। और हम चाहेंगे कि आने वाले कुछ दिनों में सर को हम इनवाइट करें, और जो पीपीटी अभी हम देख नहीं पाए उसको हम चाहते हैं कि सारे लोग देखें कि कैसे ज्योग्राफी का नॉलेज सर ने उत्तराखंड से लेकर दार्जिलिंग तक, नॉर्थ ईस्ट के पूरे हिली इलाकों में इम्प्लीमेंट किया और हजारों लाखों लोगों ने उसको अपना लिया, और 1/4 से कम दामों में। हम ऑर्गेनिक फार्मिंग का एक पेपर भी पढ़ा रहे हैं जिसमें बीजामृत बनाना उसमें लिखा गया, हम सिखाएंगे पंचगव्य, 10 गव्य, ये सारा पहले से ही था। इनफैक्ट ग्रीन रेवोल्यूशन के पहले हमारी सारी खेती ऑर्गेनिक ही थी, उसके अलावा कुछ नहीं थी, आप हम जानते हैं। सो इसलिए एक पर्सपेक्टिव हम रखें, जब हम जियोग्राफी पढ़ रहे हैं तो वो पर्सपेक्टिव रखें। कुछ भी पढ़ें तो हम देखें उसको जियोग्राफिकल पर्सपेक्टिव से। हम जितने रिच रहे हैं, हमारी जितनी डाइवर्सिटी है, उतना तो पूरी दुनिया में मिलाकर के उतनी डाइवर्सिटी नहीं मिलेगी। उस डाइवर्सिटी में जो ज्ञान छुपा है उसको आज आप इम्प्लीमेंट करें तो वो ज़्यादा संधारित होगा, ज़्यादा सस्टेनेबल होगा, ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, और इनफैक्ट ज़्यादा साइंटिफिक भी है। इसलिए हम सर को एक बार पुनः धन्यवाद देते हैं, और सर को डिपार्टमेंट की तरफ से आज से ही हम इनवाइट करेंगे। अगले 1 महीने के अंदर सर को एक बार हम फिर से बुलाना चाहेंगे और एक डिटेल्ड लेक्चर रखेंगे सर का, सो दैट हम उससे बेनिफिट उठा सकें। थैंक यू आप सबको भी, आप सुन रहे थे बहुत ही अटेंटिव होकर के। वही बात हमारे आर.एन. दुबे सर लगातार कहते आए हैं, हर बार यही बात कहते हैं कि कैसे इंडियन नॉलेज सिस्टम इतना स्ट्रांग रहा है। सिर्फ जियोग्राफी के ही पर्सपेक्टिव से नहीं, किसी भी पर्सपेक्टिव से आप देख लें। पिछला साल आप जानते ही हैं इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट था। भारत के प्रयासों से ही यूएनओ ने उसको घोषित किया था कि इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट घोषित किया जाए। 40-45 साल पहले हमारे पापा कहते थे हम लोगों की सारी खेती ही बेसिकली ऑर्गेनिक फार्मिंग, ना सिर्फ ऑर्गेनिक फार्मिंग थी बल्कि कोदो, सावा, कुट्टी का चावल, ज्वार, बाजरा, ये सारा कुछ हम लोगों ने खुद खाया हुआ है। और आज की डेट में वो श्री अन्न है, नवरत्नों से भरपूर है, और इसको बढ़ावा दिया जा रहा है इंटरनेशनल लेवल पर। आप सबका धन्यवाद, हमारे प्रिंसिपल सर का धन्यवाद जो हमेशा हम सबको मोटिवेट करते रहते हैं और बिना झिझक आकर के कहते हैं कि आप कोई भी काम करवाना चाहो, कोई भी कॉन्फ्रेंस करवाना चाहो, आप करें। थैंक यू मोनिका मैम, थैंक यू सो मच।